यह जो मंदिर हमारे सामने है, इसे अंधकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि एक प्राचीन गांव जिसका नाम हुली है, बेलगांव जिला, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस समय इस मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ प्रयास किया गया है इसे पुनर्निर्माण करने का, लेकिन जिस तरह के पत्थर यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, उन पत्थरों का रंग और जो प्राचीन मंदिर है उनके रंगों में काफ़ी फर्क है। इसके कारण जो रेनोवेशन का काम चल रहा है उसमें धन व्यय करने के बावजूद वो प्राचीन भाव नहीं आता है। आप सबने शिव और पार्वती की संतानों के बारे में जरूर सुना होगा। गणेश और कार्तिकेय शिव पार्वती के चहेती संतानें थीं, जिन्हें पूरा संसार सदियों से पूजता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंकर भगवान की एक तीसरी भी संतान थी, जिसका नाम अंधका था। अंधक भगवान शिव की तीसरी संतान थी, जिसका वध स्वयं उन्होंने ही किया। क्या कारण था कि शंकर भगवान को अपने ही पुत्र अंधक का वध करना पड़ा? पुरातन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी घूमने के लिए निकले थे। यहीं पर महादेव अपना मुख पूर्व की ओर करके बैठे थे। इतने में देवी पार्वती को एक मजाक सूझा और उन्होंने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान की आंखें बंद कर दी। मां पार्वती के इस मजाक से समस्त संसार के चारों ओर अंधकार छा गया। इस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसके बाद पूरा संसार फिर से प्रकाशमान हो गया। परंतु भगवान की इस तीसरी आंख का ताप इतना अधिक था कि मां पार्वती के पसीने छूटने लगे। इसी पसीने की बूंदों में से एक बूंद से उनका एक बालक उत्पन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह बालक देखने में बहुत ही भयानक लगता था और बिल्कुल एक असुर की तरह दिखाई देने वाला दानव था। बूंदों में से अपने बालक को जन्मा देखकर माता पार्वती को बेहद आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने महादेव से इस बालक के जन्म का रहस्य पूछा तो उन्होंने उसे अपना ही पुत्र बताया। शंकर भगवान के पुत्र का नाम अंधक रखा, क्योंकि वह अंधकार के समय पैदा हुआ था। शास्त्रों में लिखा है कि असुरों का राजा हिरण्याक्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उस समय कठोरता में लीन था। अपनी प्रति इतनी भक्ति भावना को देखकर शिव भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में हिरण्याक्ष ने महादेव से एक बलशाली पुत्र की कामना की, जिस पर महादेव ने उसे अपना पुत्र अंधक ही सौंप दिया। अंधक को पाकर हिरण्याक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार अंधक असुरों में ही पला बढ़ा और आगे चलकर उन्हीं का राजा भी बना। ऐसी मान्यता है कि अंधक दिखने में बेहद भयानक और बलवान दिखता था, परंतु वह और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वरदान को हासिल करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की उपासना शुरू कर दी और उन्हीं की तपस्या में लीन हो गया। अपने भक्त को उपासना करते देखकर ब्रह्मा जी काफी प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अंधक को वरदान दिया कि कोई भी उनका वध नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु तभी संभव होगी जब वह खुद अपनी माता पर कुदृष्टि डालेगा। कहा जाता है कि अंधक को अपने असली माँ बाप के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए ऐसा वरदान मांगा था। अंधक के अनुसार वह जानता था कि उसकी कोई माता नहीं है, इसलिए उसका अंत कर पाना असंभव है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर पागल अंधक और भी अधिक शक्तिशाली बन गया और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने का उसने अपना लक्ष्य साध लिया। अब अंधक के पास सब कुछ था, लेकिन वह एक सुंदर स्त्री से विवाह करने के सपने देखने लगा। जब अंधक को पता चला कि पूरे संसार में सबसे सुंदर लड़की पार्वती देवी ही है, तो वह उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। अंधक के इस प्रस्ताव से
माँ पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात पर अंधक आग बबूला हो गया और बलपूर्वक उन्हें उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा, जिस पर पार्वती जी ने भगवान शंकर का ध्यान करना शुरू कर दिया। माता पार्वती के बुलाते ही महादेव वहां प्रकट हो गए और अंधक को उसकी कुदृष्टता के लिए दंडित किया। इस प्रकार अंधक अपनी माता पर बुरी दृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंधक का शिव और पार्वती की संतान होना पुराणों में उल्लेख है। एक और मान्यता के अनुसार अंधक ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था। बाद में अंधक को शंकर भगवान ने क्षमा कर दिया और वह उनका बहुत बड़ा भक्त बन गया। यही अंधक बाद में भृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें अंधक को भृंगी ऋषि के रूप में दिखाया गया है और उनके शरीर पर उनका शरीर केवल हड्डियों का बना हुआ दिखाया जाता है।